अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिपर को। ये जो 9 क्लास फिज़िक्स में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी आता है कि वर्नियर क्लिपर है क्या चीज़, इसको वर्नियर क्लिपर क्यों कहते हैं, सबसे पहले इसको किसने ईजाद किया और इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स हैं उसके नाम क्या है और उन पार्ट्स का जो फंक्शन है वो क्या होगा। तो फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लीस्ट काउंट किसी भी वर्नियर क्लिपर का हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। ये जो पास एक डिवाइस पड़ा हुआ है इसको कहते हैं वर्नियर क्लिपर। तो वर्नियर क्लिपर को सबसे पहले एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसका नाम था पीरी वर्नियर। इसने 1631 में इसको ईजाद किया और इसको किस मकसद के लिए ईजाद किया, इसको ईजाद किया लीनियर मेजरमेंट के लिए। लीनियर क्लिपर की 2 स्केल है, एक मेन स्केल है और दूसरा ये जो है नज़र आ रहे हैं इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये वर्नियर क्लिपर जो है हमारे पास क्या है, ये एल शेप का है, ये जो हमको नज़र आ रहा है इसी तरह ये क्या है, एल शेप का है। एल शेप में इसके जो पार्ट्स है ये क्या है, ये जो पार्ट्स है इसके ये जा है और ये भी जा है और इसी तरह ये हिस्सा ये क्या है, एक मेटल स्ट्रिप है। लेकिन मेटल स्ट्रिप का काम क्या है, मेटल स्ट्रिप का काम ये है कि इसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की डेप्थ की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको कहते हैं डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसी तरह ये जो जा है ये फिक्स जा है और ये मूवेबल जा है। ये इसको अगर हम ले ले तो ये फिक्स जा जो है ये फिक्स इंटरनल जा है और ये फिक्स आउटर जा है। इसी तरह ये मूवेबल इंटरनल जा है, ये मूवेबल आउटर जा है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा ले ले तो फिर इन दोनों को हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटरनल जा है या इनर जा है। इसी तरह ये क्या है, आउटर जा है। तो ये तो हो गया जा और ये क्या है इसका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसी तरह ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है और ये क्या है, इसका ये स्क्रू है। इसके ज़रिए क्या होते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जब पैमाइश लेते हैं तो इसको हम टाइट कर सकते हैं। इसी तरह ये क्या होगा, लॉक होगा तो और फिर ये मूव नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गया इसके जो पार्ट्स है वो के आउटर जा है, ये इनर जा है और ये क्या है, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। इसी तरह ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो ये तो था वर्नियर क्लिपर का इंट्रोडक्शन और इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम और उसका क्या है फंक्शन। अब इसी वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा उसको हम कैसे मालूम करेंगे। जिस तरह हर एक डिवाइस का अपना लीस्ट काउंट होता है, ये जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये जो इसके ऊपर लिखा है 0.05 मिलीमीटर, यानी ये इसका लीस्ट काउंट है इसी डिवाइस का। अब इसका लीस्ट काउंट किस तरह आया है इसको हम कैसे मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास जो मेन स्केल में इसके जो स्केल जो लिखा हुआ है 0 से लेकर ये यहाँ तक 16, 17, 18 और 19 सेंटीमीटर तक है। ये क्या है, हमारे पास सेंटीमीटर में है। इसी सेंटीमीटर में ये 0 से लेकर 1 तक, ये तो हो गया 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर जो है उसमें कितनी डिग्री है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है। तो अगर हम इसका 1 मिलीमीटर वो ले ले, फिर इसका ये क्या है, मेन स्केल से 1 मिलीमीटर को हमने ले लिया, फिर इसमें जो यहाँ वर्नियर स्केल पर जो डिवीज़न लिखी गई है वो कितनी तक है, इसको अगर हम गिन ले, ये हर एक डिवाइस पे लिखे होते हैं उसके मुताबिक। जिस तरह यहाँ है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये क्या है, 20 तक है। 20 का क्या मतलब है कि ये जो 1 मिलीमीटर है उसको जूम किया हुआ है, उसको फिर डिवाइड किया है 20 डिग्रीज में। तो अगर हम इसका लीस्ट काउंट मालूम करें तो हम डिवाइड करेंगे 1/20। तो 1/20 से हमारे पास आ जाएगा ये 0.05। और ये क्या था, 1 मिलीमीटर था, इसका यूनिट भी क्या होगा, मिलीमीटर। तो ये हो गया इसी वर्नियर क्लिपर का लीस्ट काउंट। अब इसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करेंगे। जिस तरह हमारे पास ये एक सिलेंड्रिकल शेप है
और इसका जो ये आउटर जा है तो इसका मतलब ये है कि इसका टोटल डायमीटर कितना होगा वो हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये इनर जा की मदद से इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना होगा वो इसी इनर जा की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मेजरिंग ब्लेड है ये इसकी मदद से हम ये इसका जो डेप्थ है वो मालूम कर सकते हैं कि इसका टोटल डेप्थ कितना होगा। तो इसी तरह ये मेजरिंग ब्लेड डेप्थ है और ये आउटर जा है और ये क्या है इनर जा है। हमने मालूम करना है जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है 9th क्लास फिजिक्स में कि एक स्फेरिकल बॉडी है उसका एरिया मालूम करना है। तो एरिया मालूम करने के लिए हम क्या क्या करेंगे तो इसका एरिया मालूम करने के लिए इसका डायमीटर हमने मालूम करना है। तो डायमीटर मालूम करने से पहले ये जो स्क्रू गेज है उसमें हम ज़ीरो एरर देखेंगे। ज़ीरो एरर का क्या मतलब है कि इसको हम क्लोज करेंगे। इसी तरह अगर ये जो वर्नियर स्केल है और जो मेन स्केल है उन दोनों में ये जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है जो मेन स्केल का ज़ीरो है अगर ये एक दूसरे की क्या हो ऊपर न हो एक दूसरे के मुकाबले में न हो कोइंसाइड न हो तो फिर ये क्या है इसमें ज़ीरो एरर तो पाया जाता है। या तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा या तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा या नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो एरर अगर आपके पास है फिर वो आप लोग लास्ट में कैलकुलेशन की मदद से हल करेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम इसको देखें ज़ीरो और ज़ीरो बिल्कुल क्या है कोइंसाइड है एक दूसरे के ऊपर है तो लिहाजा इसमें ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है। जब ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है इसके बाद हम जो स्फेरिकल बॉडी है इसके अंदर वो क्या करेंगे फिक्स करेंगे। इसी तरह इसको हमने रख लिया फिर फिक्स करने के बाद ये जो लॉक स्क्रू है इसको हम इसी तरह क्लोज करेंगे। अब इसके बाद क्या है इसको हटाएंगे। ये जब इसको हटाने के बाद इसका जो मेजरमेंट है वो हमने लेना है। तो इसका मेजरमेंट क्या होगा तो मेजरमेंट का मतलब ये है कि जो वर्नियर स्केल है ये इसका जो ज़ीरो हमको ये नज़र आ रहा है ये वाला ये ज़ीरो किस डिग्री के ऊपर है। अब अगर हम ज़ीरो को देखें तो ये क्या है यहाँ पर है ज़ीरो से पीछे वाले जितनी भी है उसको हम गिन लेंगे। तो ये है 1 2 ये है 1 2 3 4 और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक 10 है फिर यहाँ से यहाँ तक 10 है तो 10 10 20 और 4 ये क्या है मेन स्केल रीडिंग जो है वो कितना है 24 के बराबर है। अब मेन स्केल रीडिंग के बाद हम चेक करेंगे कि इसका कोइंसाइड पॉइंट क्या है। तो कोइंसाइड पॉइंट हमारे पास किस तरह होगा कोइंसाइड पॉइंट जो मेन स्केल पर जितनी भी डिग्री है और जो वर्नियर स्केल की जो डिग्री है डिविजन्स है उसको हम चेक करेंगे कि कौन सा किसके ऊपर कोइंसाइड है। ये ज़ीरो से स्टार्ट लेकर यहाँ से यहाँ तक आएंगे एहतियात के साथ इसको चेक करेंगे। तो ये वाला जो है ये वाला इसके साथ क्या है कोइंसाइड है। तो जो वर्नियर स्केल है उसकी जितनी भी डिवीज़न है उसको गिन लेंगे। ये क्या है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कोइंसाइड पॉइंट को हम लिखेंगे यानी हम यहाँ लिखेंगे कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो है 24 मिलीमीटर। इसके बाद है जो कोइंसाइड पॉइंट है वो है हमारे पास 10 है। अब इसी वर्नियर स्केल का हमने मालूम किया था लीस्ट काउंट। तो जो लीस्ट काउंट था इसी वर्नियर स्केल का वो है 0.05। तो ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास है x। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें किस तरह कि ये होगा 10 मल्टीप्लाई बाई 0.05 तो इससे आ जाएगा 0.50 ये क्या है मिलीमीटर। इन दोनों का क्या है ये मल्टीप्लिकेशन है। किस तरह है कि ये हमारे पास है कि इसको हम सपोज कर सकते हैं ये हमारे पास क्या है ये y है। तो टोटल लेंथ यानी टोटल डायमीटर अगर हम मालूम करें वो क्या है x प्लस y होगा। तो x हमारे पास है ये 24 और प्लस ये जो है 0.50 इसको अगर हम ऐड करें तो ये है 24.50 मिलीमीटर। ये क्या है ये जो
ये जो हमारे पास स्फेरिकल बॉडी है इसका डायमीटर हमने मालूम किया। अब तो एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी पर जो एरिया है हमारे पास वो किस चीज़ के बराबर है, उसका जो फार्मूला है वो क्या है, ये 4πr²। तो यहाँ पर r मौजूद है, r को मालूम करने के लिए हम इसी डायमीटर को डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो r इज़ इक्वल टू d/2। अब डायमीटर ये कितना है, डायमीटर हमारे पास है ये 24.50 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम डिवाइड करें तो इससे आता है ये 12.25, ये क्या है, मिलीमीटर। ये क्या है, हमने आर मालूम किया। आर का मतलब है इसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का क्या है, ये रेडियस है। अब इसका जो हम एरिया मालूम करते हैं, तो एरिया मालूम करने के लिए ये कीमत हम इसमें कोट करेंगे। तो एरिया पेर बराबर है ये, एरिया इज़ इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, तो एरिया वो है 4 मल्टीप्लाई बाई क्या है 3.14 और मल्टीप्लाई बाई ये क्या है, आर का वैल्यू है ये 12.25 स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये है 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 12.25, ये स्क्वायर है। इसको अगर हम डबल मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा हमारे पास ये 150.06। इसी तरह इसको अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाता है ये 18/84.75। ये क्या है, हमने एरिया मालूम किया है, इसका यूनिट है मिलीमीटर में। तो इसका एरिया जो यूनिट बनता है, एरिया का यूनिट वो क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये तो था इसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एरिया, टोटल एरिया मालूम करना। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का इसी के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर होगा। यानी यूज़ ऑफ वर्नियर क्लिपर, इसको सबसे पहले किसने ईजाद किया, इसको वर्नियर क्लिपर क्यों कहते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।